आ रहे हैं। अबे इनके मुंह को कोई लगाम दे, वरना इनके हाथों को कोई बांध दे। अबे तुम होते कौन हो ज्ञानी बन के? मतलब हर रोज कल दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 10 टेस्ट मैच में 51 टेस्ट विकेट्स लेने वाले पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्ज़ाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैज़लीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूँ बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। यानी वैज़लीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने ट्विटर पर लिखा, आई थिंक इंडिया यूज्ड वैज़लीन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। बट मैं एक और बात आपको बता दूं कि नया बॉल इंडिया वैसे भी ले सकता था, बट उन्होंने नहीं लिया। मैं ये देखता हूँ कि टांगे किसकी पूरी है और तवक्को किससे लगा सकता हूँ, यानी कि आप बिलीव किस पे कर सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी इस वक्त आपको करके देगा। जो कांटा था वो थे कौन? ये दोनों कांटे थे, खासतौर पे ब्रूक और रूट। इससे पहले वो था पोप की सही वाली बजाई। उससे पहले क्रॉली को चूतिया बना के सही। मैं ये कह रहा हूँ कि यार क्रॉली ने कुछ भी नहीं किया इस मैच में। लंगड़े लूले तेरी लंगड़े लूले सब चलते हैं, बातें यार नोटों की। बेन स्टोक्स तो चलो फाइटर है, मगर ये जो अबे इनकी हाई लगी है इन दोनों की, ये बता दूं मैं। लगी है उसकी नफसाती मामू, रूहानी मामू और इसकी क्या कहते हैं माइकल बेबा की। ये कब से मार किए जा रहे। तो बात सीधी सी ये कि आपका जब बिलीव होता है ना, किस पे होता है? अपने घोड़े पे। घोड़े कौन होते हैं? वो जो आपको परफॉर्म करके देते हैं। परफॉर्मेंस कब चाहिए होती है? सिचुएशन में। सिचुएशन कभी कभी बनती है, वरना तो आप खेलते रहते हो सबके साथ, कोई मसला नहीं है, खेल रहे हैं। मगर कहाँ पर स्टेक्स हाई होती है। मैं उनकी स्टेटमेंट को ऑन कर रहा हूँ, मैं वैसे एक चीज कर रहा हूँ, बिंग जल्दी से एक बात कर रहा हूँ आपको। मैं खुद बोलता हूँ जो डिसीजन होते हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें बीसीसीआई बहुत मैटर कर रहा होता है, मैं मानता हूँ। मगर क्रिकेटिंग डिसीजन पे बीसीसीआई या किसी का रसूख नहीं होता। इंग्लैंड क्यों अपने घर में हारना चाहेगा? ऑस्ट्रेलिया क्यों इंडिया से हारना चाहेगा? ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों। ये बात अब मैं आपको बताऊँ मज़े की। WTC खैर ये तो एक फन क्रिकेट थी, उसके एक मैच की टिकट 20-25 पाउंड थी। आखिरी दिन है, 35 रन थे, 4 विकेट्स हैं, मतलब बिल्कुल खत्म मैच था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा कि इंग्लैंड आराम से ले जाएगा। उस दिन मैच की टिकट कितनी थी? उससे एक दिन पहले मैच की 125 पाउंड, 150 पाउंड, 200 पाउंड, ये मिनिमम वाली टिकट्स थी। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त बर्मिंघम से ओवल गए थे मैच देखने, उन्होंने मुझे बताया था। ये मिनिमम वाली टिकट मैं आपको बता रहा हूँ। सोचिए टेस्ट मैच को देखने के लिए ये टिकट रखी हुई थी वहां पे। 100 पाउंड का मतलब पाकिस्तानी तकरीबन 40,000 रुपए बनता है। ये मिनिमम टिकट प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। वजह क्या है? उनके लोगों को पता है। हम लोग भी अगस्त में अगले साल खेलने जा रहे हैं। आई होप हम अच्छा खेल पाएँ। इंग्लैंड में हम ओवरऑल सेना कंट्री में इंग्लैंड में सबसे अच्छा हम खेलते हैं। ओवल के अंदर 10 जीत में तकरीबन 6 पाकिस्तान की हैं। हम अच्छा खेलते आ रहे हैं, बट अब काफ़ी अरसे से हम बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। आई होप कि हमारे यहाँ भी टिकट प्राइस इतनी में हो, हमारे लोग भी खरीदने जाएं और देखें इस भरोसे के साथ कि हमारी टीम भी इंग्लैंड को हराएगी, नहीं तो कम से कम ड्रॉ जरूर करेगी। और मैं एक और आपको बात बता दूं, मैंने बहुत से पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर्स को फ़ोन भी किया, क्योंकि मैं मतलब रेड बॉल के साथ क्रिकेट नहीं खेलता, जैसे उसको टेक्निकली समझने के लिए। तो उन्होंने बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म वो ना देखें, जो 4-5 साल से खेल रहा है उनको नोट करें। सिराज की अगर बात करें, सिराज का डेब्यू है 2020 का, दिसंबर 2020 का, और उसने खेले हैं 41 टेस्ट मैचेस। देखिए सबसे ज्यादा सबके बाद डेब्यू किया और सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से 41 टेस्ट मैचेस में 123 आउट कम है, लेकिन उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छी है। रीसेंट इस सीरीज के हिसाब से आप देख लें। देखिए इस सीरीज में इनके पास बुमराह थे और सिराज थे जो एक्सपीरियंस थे, ठीक है। जब बुमराह भी नहीं खेले, एक आध मैच पहले भी नहीं खेले, आई थिंक दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेले, दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेले, पहला खेले और तीसरा और चौथा खेले, आखिरी नहीं खेले। तो जब आप फर्स्ट चॉइस बन जाते हैं या फर्स्ट सीनियर हो जाते हैं तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि भाई अब मैंने करना है, क्योंकि मैं ही सीनियर हूँ, बाकी तो जूनियर है। तो वो भी उसने एफर्ट की होगी। उसके बाद जो कंडीशंस उसको मिली हैं वो बहुत अच्छी मिली है, नो डाउट। कुछ 2-3 टेस्ट मैच में बहुत फैंटा लगा दोनों तरफ से फास्ट बॉलर्स का, इतनी अच्छी बैटिंग पिच थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस कंडीशन में आपका बॉल स्विंग सीम सब कुछ होता रहता है, जिसकी वजह से उसने 23 आउट की है। लेकिन इस सीरीज़ के बावजूद भी अगर आप ये 23 आउट 141 मैचेस में से 5 मैचेस निकालें, कितने होते हैं? 36 में 100 आउट फिर भी कम है। चले, तो अगर यही कंडीशन पाकिस्तानी बॉलर्स को मिली थी ना 2021, नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिली थी ना 2021 में, शाहीन का में अमूमन ऐसा हो जाता है कि वैसलीन यूज कर दी जाती है,
ताकि बॉल को स्विंग मिल जाए, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत मुश्किल है कि वैसलिन का इस्तेमाल हो सके, खासकर इतनी नज़र जब अब कैमरास की भी रहती है, जब अंपायर को भी टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं वो, और उनको चीज़ों का अंदाज़ा होता है, इवन कि वो विकेट कीपर की मूवमेंट को भी चेक कर रहे होते हैं कि वो बॉल कौन से फील्डर के पास ज़्यादा फेंक रहा है, वो ये भी चेक कर रहे होते हैं एम्पायर्स, उनको इतने तजर्बाकार होते हैं, उनको ये भी अंदाज़ा हो रहा था कि अगर बॉल इतना स्विंग कर रहा है कहीं कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही। तो कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान जो कुछ क्रिकेटर से मैंने भी पूछी तो वो है। अब अगेन दोस्तों, शबीर साहब की जो बात है वो खुद एक क्रिकेटर ने जो बात बोली, मैं ना ही उनके एलिगेशन को कोई सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई डिफेंड कर रहा हूँ सिराज को, बट मैं ओवरऑल जो परफॉर्मेंस हुई टीम इंडिया की उसमें बता दूँ 2020 से लेकर अब तक मोहम्मद सिराज टीम इंडिया ने सीना कंट्री के अंदर 9 टेस्ट मैच जो जीते हैं जहां पे सिराज खेले हैं, उनकी विकेट्स हैं 51, उनमें से 6 में बुमराह ने भी बॉलिंग की है, यानी 3 में बुमराह नहीं खेले। जैसे अब इंग्लैंड टूर में जो मैच इंडिया जीता उसमें बुमराह नहीं खेला, 2021 में ब्रिस्बेन में बुमराह नहीं खेले थे। तो 9 टेस्ट मैच 2020 से लेकर अब तक सीना कंट्री में जो भारत जीता उसमें 51 विकेट्स हैं सिराज की। और एक मैंने देखा जब एशिया कप हुआ था श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के खिलाफ जो तबाहकुन बॉलिंग की थी, वैसे मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि सिराज सीना कंट्री का बहुत तगड़ा है, मैं उसको आपको रिकॉर्ड भी कुछ बता दूंगा, ही इज अ वंडरफुल बॉलर इन सीना कंट्री। और ये बात ना स्टेक्स होते हैं, खाने वाला स्टेक मत समझ लेना, सिराज जैसे बॉलर खड़े होते हैं जो मौका मिले तो पूरी ताकत से 90 माइल्स पर आवर का यार, मतलब अबे 90 माइल्स यार मुस्तकिल 4 दिन से ओवर करोगे ना, पांचों टेस्ट में उससे बॉलिंग और एफर्ट ही नहीं करोगे और चुतिया पे करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। उसका ना वर्कलोड है ना उसके साथ कोई मसाजर है, उसको छोड़ा हुआ है उसके पीछे को दिनेश कार्तिक को बार बार पूछता है सिराज आपको कितनी दफा एक ही बात पूछ रहा है, तो दिनेश कार्तिक बार कैसा लगा वो बता देगा तेरे को, साइड में ले आके ऐसा लगा फिर क्या करेगा तुम्हारी ऐसी नहीं पूछो डीएसपी साहब से, उसको इंग्लिश नहीं आती यार, उस पे बोझ मत डालो, नहीं डालो ना यार, नहीं डालो, इस तरह नहीं डालो, अपने दिल से जो कहना है कर, क्योंकि सही तरह डालो। ये वो खिलाड़ी है जिसने आपकी इस डूबती हुई नैया को पार लगाया। मैं बताऊं प्रसिद्ध और आकाशदीप अकेले नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। आपको आपका ये जोश आपको चाहिए था, ये जुनून आपको चाहिए था, और ये जो कुछ अकेला सिराज नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आकाशदीप के रन्स वो वाले रन्स हैं जो इतने बड़े रन्स हैं जिसकी वजह जीत बनी है, वरना 7 रन से आप 7 रन से जीते ना, अगर वो रन आकाशदीप के ना आते जो 64 रन वो मार के गए, उसने वो मैजिकल रन बर्बाद कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया। और असल बात ये कि अगर इस मैच की हाइलाइट्स पर बात करें कि इंडिया कैसे जीता, जायसवाल की बहुत बड़ी इनिंग, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट कम नहीं दे रहा, टाइमली है उससे, वो तो है ही। मैं एज ए जर्नलिस्ट, नॉट एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बट एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट, मुझे याद है 2024 में जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उस वक्त इंजमाउल हक ने बात की थी कि रिवर्स स्विंग हुई है, बॉल को छेड़खानी हुई है। याद रखिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, अब इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है। तो ये दो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, कोई मतलब कंबोडिया नहीं थी या कोई जिम्बाब्वे या वो टीम नहीं थी, दोनों तगड़ी दुनिया की बेस्ट टीम्स थी जिनको इंडिया ने हराया। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि उनके अपने लेजेंड क्रिकेटर या फॉर्मर क्रिकेटर्स वो भी देख रहे होते हैं मैच, उनकी तरफ से किसी से ये आवाज़ नहीं आई है, ना इंग्लैंड की तरफ से कोई ये आवाज़ आई, ना ही उस वक्त T20 जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े नामवर क्रिकेटर्स थे, तो उनमें से किसी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई थी, पाकिस्तान की तरफ से आई थी। ये बस मैं रेफरेंस के तौर पे बोल रहा हूँ कि अभी देखिए माइकल वॉन है, बाकी भी कितने बड़े बड़े नाम इंग्लैंड के ये मैच देख भी रहे थे, कमेंट्री भी कर रहे थे, सर लेस्टर कुक थे, इनमें से किसी ने नहीं बोला, एंडरसन किसी ने ऐसी बात नहीं की है जो मतलब है, बट पाकिस्तान की तरफ से ये आई है। मैं और एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बता दूं कि 8 टेस्ट मैच सिराज ने ऑस्ट्रेलिया में खेले, 33 विकेट्स हैं, 1 फाइवर है उनका। ओवरऑल उनके 41 टेस्ट मैचेस हैं, 1, 2, 3 यानी 123 टेस्ट विकेट्स हैं, जिसमें से 91 उनकी सीना कंट्री में हैं। आप अंदाज़ा कर लें, ऑस्ट्रेलिया में 8 मैचेस में 33 हैं, इंग्लैंड में 11 मैचेस में 46 हैं, साउथ अफ्रीका में 4 मैचेस में 12 हैं, न्यूजीलैंड में नहीं खेले हैं, वेस्ट इंडीज़ में 2 मैचेस में 7 हैं, सीना कंट्री में वेस्ट इंडीज़ नहीं आता, वैसे मैंने आपको बता दिया। और ये एक ख़ास जो उनकी परफॉर्मेंस रही वो ये मैं आपको बता दिया। और सिराज ने ओवरऑल 82 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रखे हैं, यानी उनको हम
नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट न्यूज की एक और वीडियो में स्वागत है। पाकिस्तान के कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें मोहम्मद सिराज की बॉलिंग देखकर उन्हें मिर्ची लग गई है और मोहम्मद सिराज के ऊपर गंदा आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं कि मोहम्मद सिराज की बॉल मूवमेंट कर रही थी और उससे अच्छा तो हम बॉलिंग कर लेंगे। यह पाकिस्तान के कुछ इतने दोगले क्रिकेटर हैं जो मोहम्मद सिराज की जब देख रहे हैं और इंडिया टीम की इतनी तूफानी जब परफॉर्मेंस देखती है और इंडिया टीम की इतनी तूफानी कमबैक देखती है तो पाकिस्तान क्रिकेटरों को मिर्ची लग जाती है और पाकिस्तान क्रिकेटर सोचने लगते हैं किसी न किसी तरह इंडिया की जो फैन फॉलोइंग है उसे बर्बाद किया जाए। मगर इंडिया की फैन फॉलोइंग बर्बाद करने के चक्कर में यह पाकिस्तान भिखारी अपने ही बर्बाद हो जाते हैं। और सेम उसी प्रकार हुआ, पाकिस्तान का एक क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की बॉलिंग देखकर इनके बॉलिंग पर आरोप लगाने लगा कि मोहम्मद सिराज की जो बॉल थी वह बॉल दूसरा बॉल था, जिससे मैच कराया जा रहा था वो बॉल नहीं था। मगर मोहम्मद सिराज ने जब कमबैक कराया तब यह पाकिस्तान एकदम पाकिस्तानी मीडिया खुशी मना रही थी कि इंडिया टीम अब हार गई है इंग्लैंड के मैच में। मगर जब मोहम्मद सिराज जब कमबैक कराए तो ये पाकिस्तान के क्रिकेटर जो इंडिया के खिलाफ जितने भी वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट लिख के रखे थे उन्हें एकदम से मिर्ची लग गई कि मोहम्मद सिराज जब एक कमबैक कराए हैं इंडिया टीम को तब से पाकिस्तान मीडिया को नींद नहीं आ रही है और पाकिस्तान मीडिया बस यही ढूंढ रहा है कि कब मोहम्मद सिराज को बदनाम किया जाए और मोहम्मद सिराज को आखिर में आरोप लगा दिए। मगर मोहम्मद सिराज को आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पाकिस्तान का ही मीडिया बोल रहा है कि मोहम्मद सिराज दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर है और मोहम्मद सिराज की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। मोहम्मद सिराज के चाहे जितना भी तुम पाकिस्तान जितने तुम 2-4 टेस्ट क्रिकेट मैच खेले हो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी, उसके बाद मोहम्मद सिराज के ऊपर चलते हो आरोप लगाने और तुम्हारी ही मीडिया तुम्हें ही कहती है कि यह क्रिकेटर नहीं है। और मोहम्मद सिराज को पूरी दुनिया इस समय दुनिया के हर एक बंदा के जबान पे केवल एक ही नाम है, मोहम्मद सिराज। और मोहम्मद सिराज की जो बॉलिंग है क्यों ना पूरी दुनिया के ऊपर मोहम्मद सिराज का नाम न हो, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने कुछ ऐसा ही काम ही किया है जो 1% नहीं भरोसा था कि इंडिया की टीम इस मैच को जीत पाएगी। मगर मोहम्मद सिराज की वजह से आज इंडिया की टीम ने इस मैच को जीत पाया है। और मोहम्मद सिराज के ऊपर ये पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मोहम्मद सिराज की, और मोहम्मद सिराज के सामने अगर ये पाकिस्तान का क्रिकेटर जो आरोप लगा रहा है एक गेंद भी मोहम्मद सिराज की नहीं खेल पाएगा ये पाकिस्तान।